मधु, जिसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं, बिल्कुल उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार मधु की सास ने उसका बखूबी साथ दिया। एक दिन मधु खाना बना रही थी। मधु का पति सुमित, तुमने खाना बनाया सीखा भी या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता है। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक डिश बना लेती है। मधु, क्या कमी रह गई है बनाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। प्यार से ना नमक सही से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बोलकर सुमित खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही मधु की सास ये सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्हें अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को सुमित और उसके पापा बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग क्या कर रहे हो? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है, ये करके घर की शांति भंग ना करे। सुमित के पापा गुस्से करते हुए, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह बातें सुमित की माँ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब घर में बहू के आने से माहौल सही रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद सुमित और उसके पिताजी को होश नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से ही छिपकर सब देख रही थी और वो अब समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन जब मधु के पति और ससुर अपने अपने काम की वजह से घर से निकले हुए थे, उस समय धीरे से मधु सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सास, तुम कहना क्या चाहती हो? बहू, मैं कुछ समझी नहीं। मधु, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वही सुमित का व्यवहार भी मेरे प्रति सही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे ये बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बात कर रही होती है कि उसी समय सुमित और उनके पिताजी घर में बड़ा सा तोहफा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो पहले से ही तोहफा रखा हुआ है और एक नया तोहफा लेकर आ गए, वो भी इतना बड़ा। सुमित के पिताजी, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद भी सुमित और पिताजी दोनों मिलकर तोहफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर मधु सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी, हम चाहे इनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी इनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही नहीं है। मधु की सास अब समझ चुकी थी कि मधु क्या बात करना चाहती है।
मधु की सास को अपना समय याद आ गया जब वो नए नए बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं ये कैसे हमारा घर संभाल लेगी, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। माँ बाप ने इसे ऐसे ही भेज दिया है। हालांकि मधु की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वो कहीं टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देगी। मधु भी पढ़ी लिखी थी, उसे भी बीएडी किया था। अगर वो चाहते नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि ससुर और सुमित कभी भी मधु को नौकरी करने नहीं देंगे। मधु भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी। वो सुमित के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, कभी भी वो खुश नहीं होता और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता। वो छुप छुप कर रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज़्यादा किसी को नहीं बताती। एक बार उसने सुमित से नौकरी करने की भी बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था। तब से मधु का चुप्पी साध रखी थी। एक दिन मधु की सास, बेटा तुमने तो बीएडी किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? मधु घबराते हुए, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएडी इसीलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही सोचते थे, लेकिन सुमित को ये अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद मधु की सास, बेटा तुम काम छोड़ दो, मैं कर लूँगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहाँ बात की है, वो मेरी सहेली का स्कूल है। मधु, लेकिन मम्मी जी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? सुमित ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बात सुमित सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो तुम? नौकरी करोगी मधु जी? ओ मम्मी जी। सुमित क्या बोली? मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुमने किसी बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो। उसी वक्त मधु की सास आगे आ जाती है और वो कहती है, क्या बुराई है अगर मधु नौकरी करे तो? तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ वो जाकर नौकरी करे। कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, मान सम्मान और इज्जत की भी होती है। तुम उसे कभी दे नहीं सकते। सुमित के पिताजी, अच्छा तो तुम ही हो जो उसे दबा दे रही हो। जानती नहीं यहाँ औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सास, आज तक जो मेरे साथ हुआ है मैं अपने बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को दरकिनारे कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मान मारना पड़े। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। और मधु नौकरी करने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया और धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे जिसकी वो अपनी सास को देने लगी, क्योंकि आखिर सास की वजह से ही वो नौकरी कर सकी। कुछ दिन के बाद सुमित का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वो परेशान रहने लगा।
और उसकी परेशानी की वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खाता था। मधु घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन सुमित का मन नहीं लग रहा था। एक दिन सुमित ने मधु से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा काम ठप पड़ चुका है। समझ में नहीं आता कि कैसे घर संभालूं। बस उसी समय सुमित की माँ पैसे लेकर आती हैं और उन्हें सुमित को देती हैं। ये वही पैसे होते हैं जो मधु अपनी सैलरी के रूप में अपनी सास को देती है, जिसे देखकर सुमित के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमित के पिताजी भी भावुक हो जाते हैं। पिताजी, सुमित की माँ, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया और आज वही सब मैंने अपने बेटे को भी दिखलाया, लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है जो वो कर सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मधु, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नज़रों में मेरी और मम्मी जी की इज्जत बराबरी से हो रही है, इसके हम हकदार हैं। पिताजी, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया है, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही माना। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। ऐसा सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया है और दिल से वो बोझ उतर चुका है जिसकी वजह से वो परेशान थी। दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी।